हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छी वीडियो हमारी आप तक आसानी से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं अजय सर आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री में, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं नेम रिएक्शन। कॉन्सेप्ट भी लगेगा और उसे याद भी करना है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट लोग को उसी में आती है। तो नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन को मैं पूरे एनसीईआरटी को जो आपके सिलेबस में है उसको बकायदे आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला, और आपको फिंगर टिप पे एक एक नेम रिएक्शन याद हो जाएगी। मैं तरीका बताऊंगा आखिरी में इसका, कैसे इसको रखा जाए लंबे समय तक। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिए, और सबसे पहले बेटा आप ये जान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में कौन कौन सी नेम रिएक्शन गिवन है। और आपको एक जगह बहुत आराम से फ्लो चार्ट हमने बना दिया है, और एक बार इस बोर्ड पे लिखी हुई रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यदि कोई रिएक्शन नीचे से नहीं दिखाई दे रही तो मैं अभी कैमरा नीचे करूंगा, आपको वो भी रिएक्शन दिखाई देगी। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए भाई सब लोग स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं जल्दी से, एक बार मैं बोल जाता हूं कौन कौन सी रिएक्शन है साहब। ये है उर्ज रिएक्शन, दूसरी है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, तीसरी स्वार्ज रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, बाल-सीमेन रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। वैसे ये रिएक्शन दी है लेकिन नाम नहीं दिया है। फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, कोल्बे स्मिट रिएक्शन या कोल्बे रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन मिलेगी। रीमर टीमर रिएक्शन, रोजन मुंड रिडक्शन बेटा, रोजन मुंड रिडक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन। इसके नीचे है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। उल्फ कृष्णर रिडक्शन, उल्फ कृष्णर रिडक्शन। आते हैं हम लोग भाई 16 नंबर पे, एल्डोल कंडेंसेशन है आपका, कैनिजारो रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस है, कार्बिल अमीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, थैलामाइड सिंथेसिस या रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कपलिंग रिएक्शन होती है, हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जिसको हम लोग HVZ नाम से जानते हैं। उल्मन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ऐसे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है रिएक्शन, लेकिन ये मिलती जुलती रिएक्शन इसके दी हुई है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डाउन प्रोसेस होता है, डाउन प्रोसेस होता है बेटा, डाउन प्रोसेस भी आपको मिलेगा जब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग कराएं, सॉरी, ठीक है। ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन, एसाइलेशन, साहब परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, एस्टरिफिकेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है, बेंजीन कंडेंसेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, या हम लोग कहते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और लास्ट में है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। इतनी केमिकल रिएक्शन हम लोग को याद करना है। आप लोग को लग रहा होगा 36 रिएक्शन है, कैसे याद होगा साहब। आज से भी अपने एग्जाम बचे हुए डेट को याद करो, कितने दिन बचे हुए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं, याद करिए। आप करिएगा क्या, एक एक रिएक्शन। और मैं आपसे दावा करता हूं कि जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसे इसमें से कोई, आपको मिनिमम इसमें से 4-5 रिएक्शन तो याद ही होगी यार। आप हर बंदे से पूछो, 12th में भी पढ़ने वाला होगा, 12th पास आउट होगा, सबको ये रिएक्शन याद होगी, कम से कम 2-4-5 रिएक्शन याद होगी। तो बेटा तेरा काम हल्का होगा। जिसे एक भी रिएक्शन नहीं याद है, यदि कोई ऐसा एक्सेप्शन है तो वो भी होपलेस ना हो। क्या करना है, पर डे बेटा आपको पर डे एक रिएक्शन याद रखनी है, बस एक रिएक्शन, ज्यादा लोड मत लेना। एक रिएक्शन रिवाइज करके रात दिन उसको एक रिएक्शन याद रखना है, पर डे एक रिएक्शन, राइट। तो एक बार इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में एक एक रिएक्शन के बारे में बताता हूं। तो देखो दोस्तों, आपके सामने है उर्ज रिएक्शन। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूं तो मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, आप ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, उर्ज रिएक्शन सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ये उर्ज रिएक्शन और एनसीईआरटी में कहां गिवन है। तो ये 11th में एनसीईआरटी 371 11th में सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, और ये 12th में भी सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक में दिया हुआ है 311 पेज पे, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती क्या है, जल्दी से ध्यान से सुनो। उर्ज रिएक्शन में दो क्या लेते हैं भाई, एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में लेते हैं। ड्राई ईथर क्या मतलब है भाई, यहां पे समझो। यदि ड्राई ईथर नहीं लोगे, तो ड्राई ईथर यदि नहीं लेते हो तो ये जो सोडियम है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो बेस में कन्वर्ट हो
जाएगा और बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां रिएक्शन कोई और रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, इसको मॉइस्चर से दूर रखने के लिए इसको हम लोग ड्राई ईथर में यूज करते हैं। क्लियर है। और सोडियम मेटल होगा क्या बेटा, यहां पे सिमेट्रिकल एल्केन और फॉर्म, एल्केन फॉर्म। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। दूसरी चीज है कि तुम कहोगे सर जी सिमेट्रिकल एल्केन ही क्यों बनेगा, उसकी भी मैं जवाब दूंगा, जल्दी सुनो। और इसमें बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, ध्यान से सुनना। बाई प्रोडक्ट कभी पूछा जाए क्या बन सकता है उर्ज रिएक्शन में, तो एल्केन भी बनता है और एल्कीन भी बनता है। एल्केन और एल्कीन बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपको यही दिखाई दिया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको यही दिखेगा, राइट। दूसरा चीज, ऊर्ज रिएक्शन में एक पॉइंट, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इससे सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं साहब, सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, राइट ना। तीसरा पॉइंट, इससे मेथेन नहीं बना सकते, मेथेन डज नॉट फॉर्म, मेथेन नहीं बन सकता। अगला पॉइंट, इस रिएक्शन के बारे में क्यों हम लोग सिमेट्रिकल के अलावा नहीं बना सकते। बाय द वे देखो, यदि ये है Rx है और ये अलग मोल है और ये R1 है, ये R2 है दोस्त, तो हम लोग यहां पे क्या करें, सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं ड्राई ईथर में। तो यहां पे क्या होगा, R1 R1 से जुड़ सकता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। R2 R2 से जुड़ सकता है, और क्या हो सकता है भाई, R1 R2 आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए हम लोग अनसिमेट्रिकल मतलब अलग अलग एल्किल हैलाइड नहीं लेते। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में गिवन होगा, उस क्वेश्चन को देखिएगा कि यदि आप दोनों मोल अलग अलग एल्किल हैलाइड का लोगे तो क्या मिलेगा, तो मिक्सचर ऑफ एल्किल मिलेगा, राइट ना बेटा। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा तो इल्ड घट जाएगी, और इल्ड घट जाएगी तो हम लोग कहेंगे ये अच्छा चीज नहीं है, इसलिए हम लोग इससे मेनली किसको बनाते हैं बेटा, सिमेट्रिकल के। नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। अगली तो देखो भाई, आप लोग के सामने आ रहे हैं ऊर्ज के छोटे भाई, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन के छोटे भाई पूरा खानदान चल रहा है। तो पहले इन खानदान का हम लोग सफाई करते हैं। ऊर्ज में आपने देखा 2 मोल एल्किल हैलाइड लिए थे बेटा, यहाँ फिटिंग लग गया तो कुछ अलग लेना पड़ेगा। 1 मोल इसमें देखो, पहली पहचान होती है ऊर्ज फिटिंग में बेटा, कभी भी रिएक्शन आ जाए 1 मोल एल्किल हैलाइड लेना, 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड लेना। क्या लोगे साहब, 1 मोल एल्किल हैलाइड, 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड, बाकी सब कुछ पिछला जो ऊर्ज में लिए थे क्या, ड्राई ईथर बेटा, ये दोनों आपस में जुड़ने वाले हैं, क्या बनाएंगे भाई साहब, एरोमेटिक। ये देखो ये मिला, ठीक। और क्या, सेम चीज एज यूजुअल, जैसे पहले होता था आज भी वही चीज रिपीट होगी, राइट ना। इस ठीक, ये हो गया ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। याद रखोगे सब लोग, कुछ नहीं याद रखना है, ऊर्ज फिटिंग में 1 मोल एल्किल हैलाइड 1 मोल एरिल हैलाइड लेंगे ऊर्ज फिटिंग। और इन्हीं के खानदान के एक और सदस्य हैं जिनका नाम है केवल फिटिंग रिएक्शन। क्या है भाई, फिटिंग रिएक्शन। यदि फिटिंग रिएक्शन की बात करोगे साहब तो बताओ, जब ऊर्ज था तो दोनों मोल एल्किल हैलाइड के थे, और फिटिंग आया तो एल्किल हैलाइड के साथ ऊर्ज फिटिंग आया तो एक ऊर्ज का और एक फिटिंग का। फिटिंग का मतलब एरोमेटिक। अब केवल फिटिंग हो जाएगा तो सिर्फ एरोमेटिक हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, एरोमेटिक हैलाइड। कितना लेंगे, 2 मोल एरोमेटिक हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ईथर। ड्राई ईथर ले रहे हैं, जानते हो आप क्यों ले रहे हैं भाई, यहां ड्राई ईथर लेने के पीछे रीजन सबको पता होना चाहिए। क्या बनेगा जल्दी बताओ, ये एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ जाएगी साहब, और क्या बना लेगी बताओ जल्दी से, ये बन गया। ठीक है, इसका एग्जांपल देखना चाहते हो, देखो ये है क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पे आपने ले लिया सोडियम। ठीक है, 2 मोल चाहिए भाई, क्योंकि आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में रिंग आपस में फ्यूज हो जाएंगे। देखो भाई, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा जुड़ के। अब आते हैं, इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं, इन्हीं के पड़ोसी हैं या हो सकता है इनके रिश्तेदार हो भाई, उल्मान रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन एकदम फिटिंग रिएक्शन से हमें लगता है कि इन्हीं के खानदान से होंगे, अब चल के देखना पड़ेगा भाई कि किसके खानदान के हैं। ठीक है, तो उल्मन रिएक्शन में क्या करना होगा जल्दी से बताओ। उल्मन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे भाई, जैसी फिटिंग रिएक्शन है बिल्कुल हूबहू वही काम करने वाले हो, लेकिन यहां पे पर्टिकुलर आइडोबेंजीन लेते हैं। क्या लेंगे बेटा, स्पेशली इसमें आइडोबेंजीन लेंगे, आइडोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। बस हो गया साहब, सेम चीज कपलिंग होगी सर जी, और कपलिंग होगी देखो कैसे, ये 2 रिंग आपस में जुड़ जाएंगी सर जी, ये बन गया उल्मान रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए साहब। तो देखो भाई, हम लोग बात करने चल रहे उसी खानदान की कुछ रिएक्शन। पहला हम लोगों ने बात किया था ऊर्ज रिएक्शन, दूसरा था ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, तीसरा था फिटिंग रिएक्शन, चौथा था उल्मान रिएक्शन,
और पांचवी रिएक्शन है फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन, ये भी आपको एनसीईआरटी में उसी पेज पे मिलेगा जहां पे हम बात कर रहे थे, आप देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में मिल जाएगा ये रिएक्शन। इसको और इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, राइट ना बेटा। देखो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ एल्किल हैलाइड से ही हम लोग दूसरा एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। देखिए क्या करते हैं भाई, पहला पॉइंट यहाँ RX लेते हैं, ये X सभी नहीं हो सकते, ये केवल क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको रख लो। यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ, यहाँ पे होगा केवल क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयोडीन ले सकते हैं। मतलब इस रिएक्शन से मेनली हम लोग ये बना सकते हैं साहब, या हम लोग कह सकते हैं सर जी ड्राई एसीटोन। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देख लेना, क्या है भाई ड्राई एसीटोन हम लोग क्यों लेते हैं, ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यदि ये ड्राई है तो मैं आपको बताऊं इन ड्राई एसीटोन ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड बोथ आर फॉर्म लिख लेना, बोथ आर फॉर्म पीपीटी बनाएगा। तो आप इमेजिन करो कि यहाँ पे यदि क्लोरीन है बेटा, तो क्लोरीन को हटा के ये आयोडीन आके जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा, इधर क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा साहब सोडियम X की NaX की जगह बनेगा सोडियम क्लोराइड, और ये पीपीटी बनाएगा। यदि प्रोडक्ट साइड में पीपीटी बनता है तो अकॉर्डिंग टू LCP, यदि प्रोडक्ट साइड में पीपीटी बनता है तो अकॉर्डिंग टू LCP रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, किधर जाएगी भाई, फॉरवर्ड में। तो जब भी यहाँ पे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, तो उसको आयोडीन हटा के बेटा उसमें क्या बनाएगा, जब आयोडीन हटा देगा क्लोरीन को तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा या सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है ड्राई एसीटोन में। जब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी और इसमें इसका यील्ड ज्यादा आएगा, राइट ना। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इससे तुम फ्लोरोएल्केन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। फ्लोरोएल्केन बनाने का अलग मेथड है, मतलब यदि तुम्हें इस हैलोजन को एक्सचेंज करना है, फ्लोरीन लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। वहां पे हम लोग लेते क्या है, हैवी मेटल के साथ हम लोग उनका फ्लोराइड लेते हैं, हैवी मेटल का फ्लोराइड लेते हैं, और उनके प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। और याद रखिए ये एनसीईआरटी में गिवन भी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो, मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हो, कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हो, एंटीमनी फ्लोराइड ले सकते हो। ये सब मेटल फ्लोराइड के प्रेजेंस में जब तुम इसको हीट करोगे तो ये आपका बन जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, सपोज दैट यहाँ पे आपका क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है तो यहाँ X लिखा जा सकता है, राइट ना बेटा। तो ये याद रखिए, फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन याद रखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, फ्लोरीन बनाने के लिए आप मेटल फ्लोराइड लेते हैं, कौन कौन से मेटल फ्लोराइड लेते हैं इसको याद रखिए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो भाई आपके सामने जो रिएक्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रही, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बोल रहा हूं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक 12th की सेकंड बुक में आपको ये रिएक्शन मिलेगी। क्या है रिएक्शन भाई, गटरमैन एंड सेंडमेयर रिएक्शन, बोथ आर सिमिलर। और सिमिलर क्यों है अभी मैं बता रहा हूं, क्योंकि यदि सेंडमेयर रिएक्शन से आप सेंडमेयर रिएक्शन की बात करो या गटरमैन रिएक्शन, तो वो प्रोडक्ट हमेशा बनाना कहां से होता है भाई, उसमें रिएजेंट ऐसे लेना पड़ता है हम लोग को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या है भाई, सेंडमेयर रिएक्शन को पहले समझते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन, अब तुम्हारी इच्छा है बेटा कि डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, तो सेंडमेयर रिएक्शन में ये लेते हैं हैलाइड, कॉपर हैलाइड, और उसी का हाइड्रोजन एसिड लेते हैं, हैलोजन एसिड लेते हैं भाई। क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पे यदि आपने क्लोरीन लिया है तो ये क्लोरीन बेटा यहाँ पे जुड़ जाएगा। आपको मैंने ये पहले भी बता रखा है, ये जो होता है एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ये जो होता है डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है, इट इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप, राइट ना। तो इसको आराम से हटाया जा सकता है। सेम चीज यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जोड़ना है, तो यहाँ पे कॉपर ये ले लो, Br2 ले लो साहब, HBr ले लो, ठीक है। अब कल की डेट में तुमको जोड़ना है, कुछ लोग तैयार होंगे, कहेंगे सर जी यहाँ पे आयोडीन जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो। नहीं, आयोडीन और फ्लोरीन डायरेक्ट इससे नहीं जोड़ सकते। मतलब यदि गटरमैन रिएक्शन हो चाहे सेंडमैन रिएक्शन हो, दोनों से आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पे हम लोग कॉपर साइनाइड की बात करें, तो HCl भी ले सकते हैं,
क्या बनेगा भाई, देखो यहां पे ब्रोमीन लिया है तो आपको बनेगा ब्रोमोबेंजीन, यहां पे साइनाइड लिया है तो यहां बनेगा ये देखो बन गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब तुम कहोगे सर जी आपने गटरमैन रिएक्शन और सेंडमैन रिएक्शन को एक साथ क्यों लिखा, अभी समझ में आ जाएगा बेटा। सेम चीज, यदि तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से इनसे रिएक्शन कराओगे तो ये सेंडमैन प्रोडक्ट हो गए। और सेम रिएक्शन यदि तुम कॉपर पाउडर, दिस इज द कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में यदि तुम्हें क्लोरो तो HCl ले लो तो यहां बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, राइट ना। और यदि तुमको कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन करानी हो तो यहां पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों नहीं हम न तो सेंडमेयर रिएक्शन आइडोबेंजीन बना रहा है न तो गटरमैन रिएक्शन। याद रखना इसको बनाने का अलग तरीका होता है। यदि तुम्हें कभी भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आइडोबेंजीन बनाना हो तो तुम अलग से बनाओगे, सेंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन से नहीं बनाओगे। KI से रिएक्शन करा के बेटा यहां पे आप बना सकते हो आइडोबेंजीन। और यह आपकी एक रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं यदि तुम्हें फ्लोरोबेंजीन बनाना होगा तो हम लोग HbF4 लेते हैं बेटा, जिससे हम लोग इसको बना सकते हैं। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बाल-सीमैन रिएक्शन बोलते हैं। वो उसमें हमने इंडेक्स में बनाया था बाल-सीमैन रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बाल-सीमैन रिएक्शन। आप एनसीईआरटी में देखना दिया हुआ है, ये भी रिएक्शन गिवन है। लेकिन अब समस्या क्या है, तो क्या सर जी कभी भी सेंडमेयर रिएक्शन ऐसे बना के देगा? नहीं, ये कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं करता एग्जामिनर, क्योंकि ये क्या है ना, एक बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हाईली अनस्टेबल है। और ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होने की वजह से रिएक्शन में कभी रिएक्शन यहां से नहीं स्टार्ट होगी, तो मतलब इससे ये बनता कैसे, वहां से स्टार्ट होगी। तो 2 कदम और पीछे चलिए, 2 कदम और पीछे चलिए भाई, पहले इसको बनाया कैसे जाएगा। तो रिएक्शन हमेशा स्टार्ट किया जाता है बेटा, ये ले लिया आपने, क्या ले लिया भाई, इसका ले लिया एनालीन ले लिया, ठीक है। और इस एनालीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं भाई साहब किसे, HCl याद करो प्लस Na सोडियम नाइट्राइड, और इन प्रेजेंस ऑफ सर जी कितना 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, वेरी लो, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है। ये बनेगा, राइट ना। क्या किया आपने, एनालीन की रिएक्शन HCl और इससे करा दिया, इसी को कहते हैं डाइजोनियम रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम फॉर्म हो गया, और ये बेंजीन डाइजोनियम से फिर तुम बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रखिए। सेंडमेयर गटरमैन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं भाई, कॉपर क्लोराइड हाइलाइड लेते हैं और HCl लेते हैं, HBr लेंगे, ऐसे लेके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखो दोस्तों आपके सामने आ चुकी है खोलबे नहीं वे, कोलबे, मन से इनका नाम लिया करो, गुस्सा आ जाते हैं। कोलबे, अच्छा मान लो तुम लोग के गांव क्षेत्र में इनका नाम होता अपनी जगह पे, तो इनको हम लोग क्या बुलाते, खोलबे है, खोलबे। बहुत पिटाते बेटा। देखो तो हम लोग बात करते हैं कोलबे रिएक्शन, और ये कोलबे रिएक्शन आपको मिलेगी फिनॉल वाले चैप्टर में, अल्कोहल और फिनॉल में 12th क्लास के में। और आपको देखने को मिलेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बोल रखा है भाई, क्या होता है ये कोलबे रिएक्शन। सभी लोग गौर से देखना, कोलबे रिएक्शन की क्यों सर बात कर रहे हैं भैया, इधर देखो रे। अब यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल के पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, अब तुम कहोगे सर जी NaOH से रिएक्शन कराने की क्या जरूरत पड़ी। मैं आपको बताऊं कि ये है बेस, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये जल्दी से बेटा यहां से H+ ले लेगा, ये H+ ले लेगा, तो ये हो जाएगा O-। दिस इज द एक्टिवेटेड ग्रुप, और ये एक्टिवेटेड ग्रुप हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा बेटा, यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल बनके इस पे अटैक करने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे, तो देखो ये CO एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा भाई, ये है तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कंप्लीटली अटैक कर देगा, राइट ना। तो क्या होगा बेटा, आप फिर से सुनना, यहां बेस से रिएक्शन कराने के पीछे क्या रीजन था बेटा, क्योंकि हमने बेस से रिएक्शन कराया तो एसिडिक हाइड्रोजन ले लिया, और वो फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन हाईली रिंग एक्टिवेटिंग होता है, और हाईली रिंग एक्टिवेटिंग होगा तो ये आर्थो पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यही वजह है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजीशन पे अटैक कर देगा, और आर्थो पोजीशन पे अटैक करके फिर से हम लोगों ने इसका प्रोटोनेशन कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो आपको मिला है सैलिसिलिक एसिड। क्या मिला है भाई, सैलिसिलिक एसिड। और इसी सैलिसिलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं
किसी एसिड एनहाइड्राइड से, फॉर एग्जांपल एसिड क्लोराइड से करा दें या एसिड एनहाइड्राइड जैसे एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड से करा दें इस रिएक्शन को, तो देखो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा बेटा। देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा जल्दी से इस रिएक्शन, तो यहां से इसको तोड़ना, ये प्लस सॉरी यहां से माइनस और इस पे आएगा प्लस, सेम चीज यहां से दो पार्ट में तोड़ना, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो बेटा यहां से तो ये ज्यादा एसिडिक से ज्यादा ये H प्लस हम लोग निकालते हैं, ये H प्लस निकालेंगे, यहां से H प्लस निकलेगा, ये माइनस, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। बताओ क्या बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, नाम बताओ, कोई लोग पूछा जा चुका है आपके कंपटीशन के एग्जामों में, जल्दी बताए भाई, कोई भी बता सकता है भाई। ये बनेगा आपका CH3 और ये रहेगा एसिटिक, ये फंक्शन ग्रुप एज यूजुअल इसी को बोलते हैं एस्प्रीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, एस्प्रीन, क्या बोलते हैं एस्प्रीन, जाके देखना उसमें दिया हुआ है कि नहीं एनसीईआरटी में। क्या करना है भाई, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव एसिड हैलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दोगे तो उससे जाके जुड़ जाएगा फिनॉल वाले ग्रुप से, H प्लस ब्लीच करके वहां पे जाके जुड़ जाएगा और ये बना देगा एस्प्रीन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, कोल्बे, फिर से एक बार तो याद कराते हैं बेटा, कोल्बे रिएक्शन में क्या करना, फिनॉल की रिएक्शन पहले हम लोग NaOH से कराएंगे, बेस से इसलिए करा रहे हैं कि बेस होने की वजह से ये एक्टिवेटेड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिवेटेड ग्रुप में तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक करेगा आर्थो पे, और आर्थो पे अटैक करेगा तो आपका सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड की आगे प्रोडक्ट यही बनेगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट यही है, लेकिन मैंने उसको आगे बढ़ाया कि आप ये भी करा सकते हैं इसमें। ठीक है, आप इच्छा होगी तो जल्दी से नोट करिए, इसको जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट। तो देखो मेरे भाई, आपके सामने रीमर टीमन मैन रिएक्शन आ गई है। रीमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये रिएक्शन नहीं पूछी गई, तो भाई जल्दी से हम लोग इसको याद करना चाहेंगे कि नहीं, बोलो बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से इसको तैयार करो बेटा। कैसे, अभी हम लोगों ने पिछली रिएक्शन कौन सी देखी थी, जल्दी बताओ, याद करो। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन किससे कराए थे हम लोग, NaOH से एक्टिवेटेड फॉर्म में, फिर CO2 से रिएक्शन करा के हम लोगों ने क्या बनाया था, सैलिसिलिक एसिड। आज हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म से कराएंगे बेसिक एसिडिक मीडियम में, और आपको बनेगा सैलिसल्डिहाइड। एक्चुअली इसमें कुछ पॉइंट है, जल्दी से ध्यान रखिए, इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये जो बेस हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेस क्या करता है, इस पे अटैक करेगा H प्लस, जैसे आप कोल्बे रिएक्शन में देख रहे थे, ये H प्लस यहां से ले लेगा और ये बना देगा O माइनस। ठीक है, और ये एक्टिवेटेड है, और ये एक्टिवेटेड है तो ये इस पे आर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन होता है ये भी ध्यान रखने की जरूरत है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो आपने क्लोरोफॉर्म लिया है यहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बीन होता है, ये देखो ये कार्बीन होता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। कभी भी पूछा जाए कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, तो पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में कौन होगा बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, राइट ना। याद रखिएगा दोस्तों, याद रहेगा सबको पक्का, फिर से याद करो। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या हुआ साहब, रीमर टीमन रिएक्शन में सबसे पहले फिनॉल को हम लोग बेस के साथ रिएक्शन कराए, तो यहां से H प्लस ले लिया है और इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि ये हाईली एक्टिवेटिंग रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक कर सकता है आर्थो पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बीन है, और ये कार्बीन अटैक करेगा यहाँ पे, तो आप क्या बना दोगे भाई, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करके हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके इसका क्या बना देते हैं, ठीक है, ये बना देंगे। और ये याद रखो, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और है कि यदि क्लोरोफॉर्म की जगह तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करो, इफ तुम इस रिएक्शन में, जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन बेटा हम लोग करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से ना करा के कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराएंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा क्या, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, सैलिसिलिक एसिड। पिछले में कोल्बे में भी यही मिला था, इसमें भी मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो याद रखना वहां पे क्या था, ये था, और यहाँ पे एक क्लोरीन बढ़ गया तो एक क्लोरीन और बढ़ जाएगा, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, याद रखना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो भाई, एक बार फिर से आपको गटरमैन का दर्शन हो गया भैया, एक बार और हुआ था, सेंडमेयर और कोच वहां पे मिला था। अच्छा, हम लोगों ने एक पॉइंट वहां पे मिस किया था, गटरमैन रिएक्शन वहां पे थी सर जी, और थी सेंडमेयर रिएक्शन। तो बेटा ये बताओ विच इज बेटर, कौन अच्छी रिएक्शन होती थी, सेम प्रोडक्ट दोनों बनाते थे तो कौन अच्छा होता था। अबे यार, गटरमैन कोई अच्छा लगेगा क्या तुम्हें, बताओ, गटर से निकला हुआ इंसान कभी अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो सुंदर सुंदर, सेंडमेयर का मतलब सुंदर सुंदर लोग अच्छा लगता है भाई, तो कौन ज्यादा अच्छी रिएक्शन होगी, सेंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन के तुलना में। कभी भी याद रखना, गटरमैन और सेंडमेयर में कौन अच्छी मानी जाती है, तो सेंडमेयर, क्योंकि इसमें इल्ड अच्छा आता है।
अच्छा एक बार फिर से गटरमैन नहीं, इस बार कोच है। कुछ लोग कहेंगे सर वो वाला कोच क्या जो क्रिकेट फुटबॉल मैच में होता है, नहीं रे, वो कोच अलग होता है, ये कोच अलग है। इनका नाम ही था गटरमैन कोच रिएक्शन। कुछ को लग रहा होगा कि कोचो है, कुछ अपनी भाषा में बोलते हो ना कोचो। अबे तो गटरमैन कोच रिएक्शन है क्या? एक्चुअली इसमें कुछ पॉइंटें नोट कर लो, नोट करके इसको जल्दी से आप लिखो। तो इसमें लिखना इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सर जी इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो जो CO प्लस HCl आपस में मिलते हैं बेटा ये बनाते हैं H, ये और ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोफाइल इसका ये हो गया बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, राइट ना। और ये कौन कौन देगा? बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव कोई भी दे सकते हैं, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही देते हैं, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, बेंजीन एंड डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है, वो दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने यहां पे बेंजीन लिया तो यही ये रिएक्शन दे सकता है। फिर से सुनो, अब मान लो इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूं, बेंजीन डेरिवेटिव में मान लो टॉल्यूइन हमने ले लिया, टॉल्यूइन की रिएक्शन इस तरह से लिख दिया COHCl और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। ये क्या बेटा? एनहाइड्रस क्या होता है? ये लेविस एसिड होता है, आपको याद होना चाहिए लेविस एसिड। और लेविस एसिड क्या करता है बेटा? कैटलिस्ट की तरह काम करता है इस रिएक्शन में। याद रखो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। क्लियर है? तो बेटा यहां पे हम लोगों ने ले लिया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो आपको क्या बनेगा भाई? आर्थो पैरा, क्योंकि ये CH3 जो होता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, पढ़ा चुका हूं, आप लोग इसको जानिए, फिलहाल मेरा ये टॉपिक नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा बेटा आर्थो पे और पैरा पे, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार यहां पे, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा ये टॉल्यूइन के यहां पैरा पोजीशन पर अटैक। तो इस तरह से कोई भी आप रिएक्शन करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो आपने गटरमैन कोच रिएक्शन लिखा है केवल बेंजीन देगा, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव कोई भी दे सकते हैं। क्लियर? नोट करो कि ये जो इटार्ड रिएक्शन आपके सामने लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैं आपको कह रहा हूं कि हो सकता है इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है इस रिएक्शन के आने के आपके एग्जाम में, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। एनसीईआरटी की कोई भी नेम रिएक्शन छोड़नी नहीं है साहब। अब देखो यहां पे हमने क्या लिया है? R लिया है, ये R एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है? ये मिथाइल हो सकता है, ये एथाइल हो सकता है साहब, ठीक है, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेके इसका क्या करना है? ये है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड, क्लोराइड, राइट ना बेटा? क्या बोलेंगे इसको? क्रोमिल क्लोराइड बोलेंगे जल्दी से। अब ये देखो, यदि यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखोगे तो ये एल्काइल ग्रुप के सीधे एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड में न कन्वर्ट करके हम लोग को बनाना क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो ये बेटा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में आपको ये चीज मिलेगी, और आप साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन मेथड होता है, और इसमें ये क्रोमिल क्लोराइड यूज करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा क्रोमिल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस बार नीट में क्वेश्चन आया था फिनॉल का। क्यूमीन की रिएक्शन दे दी थी बेटा कराने के लिए, और इन्होंने पूछा था आपसे कि क्या बनेगा भाई साहब, और क्यूमीन की रिएक्शन उन्होंने दे दिया था और आपसे पूछा था क्या बनेगा आपसे, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी आपको याद होना चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है, ठीक है। और सुनो, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फर्दर क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड। फिर से सुनिए, कोई भी यहां पे हम लोग ले सकते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप, यहां माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, और फिर से ये बनेगा, हमने यूज किया है क्रोमिल क्लोराइड, और क्रोमिल क्लोराइड यूज करेंगे तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाइड्रोलिसिस करके ये बना देंगे। ये हो गया इटार्ड रिएक्शन। इसमें एक और मेथड होता है सेम रिएक्शन में, यदि आप देखेंगे बेटा ये जो एल्काइल बेंजीन है, जैसे हमने टॉल्यूइन ले लिया, या ऐसे और भी ले सकते हैं एल्काइल ग्रुप, इसकी रिएक्शन हम लोग करा दे क्रोमिक ऑक्साइड से, CrO3 से, ये भी एक आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहां पे हम लोग क्रोमियम नहीं लेते हैं, यहां पे हम लोग ले सकते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। क्या लेंगे भैया?
एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड लिखने का तरीका तुम लोग को पता होना चाहिए, या तो ऐसे ही लिख सकते हो फॉर्मूला जैसे हम लोग लिखते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक। एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो देखो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर रखना होता है, ये होता है आपका 283 केल्विन, ठीक है, ये टेम्परेचर रखना होगा। और ये फर्दर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और ये OCOCH3 का होल ट्वाइस, और ये फर्दर बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम लोग। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा मेरे भाई लोग, बेंजल्डिहाइड। याद रखो क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, लेकिन हमने किसके प्रेजेंस में यूज किया इस बार, एसिड एनहाइड्राइड के, और इसको पढ़ते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और उसके प्रेजेंस में तो यहां कॉम्प्लेक्स बन गया है भाई, और एसिड एनहाइड्राइड का कॉम्प्लेक्स बन गया, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेम, दोनों इटार्ड रिएक्शन है। तो आप याद रखिए दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, तो यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है कि वीक, तो आप कहोगे ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पे जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कंट्रोल मेथड में हो रहा है, ऐसे नहीं कि अनकंट्रोल हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, पता लगा हमको रुकना था ये बेंजल्डिहाइड पे और प्रोडक्ट चला गया बेंजोइक एसिड पे, तो ये गलत हो जाएगा, राइट ना। तो इसलिए कंट्रोल मेथड से चलना है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करिए जल्दी से। तो देखो मेरे भाई लोग क्या करना है इस बार, कार्बल अमीन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है, और जितनी नेम रिएक्शन बताई जा रही है सब के सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, घबराना नहीं है, इसको याद करना है, डरना नहीं है मेरे दोस्त। कैसे याद करना है, देखो भाई, सबसे पहला कार्बल अमीन रिएक्शन का एक और नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से आपको मिलेगा, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मिलेगा। देखो बेटा ये होता क्या है, यहां पे हम लोग लेते हैं प्राइमरी अमीन, क्या लेते हैं भाई, प्राइमरी अमीन लेंगे, और ये एलिफैटिक भी हो सकता है, एलिफैटिक भी हो सकता है, और एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, केवल प्राइमरी अमीन ये देगा, मतलब सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, ये पॉइंट याद रखो, मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन नहीं देगा बेटा, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन नहीं देंगे। और यहां पे हम लोग आइसोसाइनाइड क्यों रिएक्शन को बोले, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है कि ये है भाई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, यहां पे CCl2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ये जो कार्बीन होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो कह भी सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही आपको सीधे रिएक्शन याद होनी चाहिए, प्राइमरी अमीन आपने लिया, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा दोस्तों, आइसोसाइनाइड मिलेगा। और इसकी स्मेल जो होती है फ्यूल स्मेल, मतलब सड़ी सी स्मेल होती है, जिससे हम लोग पहचान लेते हैं कि ये कौन है भाई, प्राइमरी अमीन है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट याद रहेगा बेटा, आइसोसाइनाइड क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में आइसोसाइनाइड कौन देगा बेटा, प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म के बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आइसोसाइनाइड मिलेगा, राइट ना। नोट कर लो इसको जल्दी से, जल्दी देख भाई, फिर से आ गया एक आधा मैन रिएक्शन है, ऐसा नहीं है, हाफ मैन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं कि ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन का नंबर डिक्रीज करता है, कार्बन का नंबर डिक्रीज करता है, राइट ना। तो आप ध्यान रखना इसमें कार्बन का नंबर यदि डिक्रीज करता है दोस्त, तो कैसे इस रिएक्शन कराएंगे, इसका ट्रिक याद रखो। पहले सबसे पहले बेटा यहां याद रखो कि ये क्या मोल है, यहां पे जो ब्रो ये होता है ये 4 मोल होता है, इसको भी याद रखना जरूरी है भाई। देखो करना क्या है कि कभी भी हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन तुम्हें पहचान में आ जाए, इसके बीच का CO निकाल दो, बाकी एज यूजुअल जोड़ दो, ठीक है। क्या करना है भाई, ट्रिक याद रखना बेटा, क्या करना है आप लोगों को कि जो भी यहां एमाइड होगा, एमाइड का CO जो हटाना है, NH2 को डायरेक्ट जोड़ना है, इसको हटा दीजिएगा, NH2 को जोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे भाई, सेम रिएजेंट यूज करिएगा, ब्रोमीन ले लीजिएगा Br2 प्लस क्या लेना है भाई हम लोग को, KOH लेना है या NaOH ले सकते हैं, KOH या NaOH ले सकते हैं, इसका 4 मोल हम लोग लेते हैं, याद रखना, ठीक है। यहां बनेगा क्या भाई, इसको हटाना है, इसको रिमूव कर देना, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा RnH2 प्लस पोटेशियम कार्बोनेट, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, वाटर H2O, ठीक है। ये बन गया इसका बाई प्रोडक्ट भी। तो याद रखना क्या करना है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है दोस्त, उसको ध्यान से देखो।
इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको याद रखना है कि केवल और केवल कौन देगा भाई, प्राइमरी अमाइड देता है ये रिएक्शन। कौन देता है, प्राइमरी अमाइड। पहला पॉइंट याद रखना है इस रिएक्शन का। दूसरा पॉइंट, इन दिस रिएक्शन ओनली प्राइमरी अमीन आर फॉर्म। ठीक है, आर फॉर्म। क्या बनेगा दोस्तों, प्राइमरी अमीन बनेगा। मतलब इस रिएक्शन में तुम सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन नहीं बना सकते। आपने पिछली रिएक्शन में भी यही कुछ ऐसा ही देखा था, प्राइमरी अमीन ही केवल क्या देती थी, आइसोसाइनाइड टेस्ट रिएक्शन देती थी, कार्बिल अमीन रिएक्शन। यहां भी देख रहे हो प्राइमरी अमाइड हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन दे सकता है। और क्या बनता है सर जी, प्राइमरी अमीन बनता है इस रिएक्शन में। क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। और ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है। कुछ और भी पॉइंट देख लो भाई इस रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन में, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में बोला जाता है कि ये रिएक्शन आपकी 3 से 4 स्टेप में होती है। 3 से 4 स्टेप क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है। पहला स्टेप होता है ब्रोमिनेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है सर जी जिसे हम लोग कहते हैं भाई हाइड्रो, ठीक है, ब्रोमिनेशन। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिनेशन, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, राइट। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन हो जाएगा साहब। उसके बाद रीअरेंजमेंट, और तीसरा होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। और चौथा होता है आपका हाइड्रोलिसिस। तो ये स्टेप होते हैं। फिर से सुनिए, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कौन देगा, प्राइमरी अमाइड देगा बेटा। प्राइमरी अमाइड में, ठीक है, क्या बनता है, प्राइमरी। इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि जितना एमाइड में कार्बन होगा उससे एक कार्बन कम हो जाता है अमीन में, और क्या बनता है, प्राइमरी अमीन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये भी याद रखिएगा कि कितना मोल हमने KOH यूज किया है और कितना मोल इधर बाई प्रोडक्ट के मोल भी पूछे गए हैं, इसलिए आप इसमें ये भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रट लो। मैं कहता हूं इसको रटना, अच्छे से याद रखना बेटा, बहुत सिंपल भी है। क्या करना है, कभी भी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, CO को बीच में से एमाइड का CO निकाल के बाकी जोड़ देना, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, जल्दी करिए। देखो बालक, आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। सबसे पहले इसमें कुछ बारीकियों को सीखिए। क्या क्या पॉइंट है याद रखने वाला। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा, ओनली प्राइमरी अमीन आर फॉर्म। इसमें केवल प्राइमरी अमीन बनेगा दोस्तों। कौन सा बनेगा भैया, जल्दी बताओ। प्राइमरी अमीन बनेगा। कौन बनेगा भाई, जल्दी याद करो। प्राइमरी अमीन बन सकता है इस रिएक्शन में, राइट। दूसरा पॉइंट, इस रिएक्शन को कराना कैसे, सबसे पहले ध्यान से सुनना। इस रिएक्शन को कराने के लिए देखो, ये हमने यहाँ पे बेस यूज किया है। अब ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो H+ है, कि देखो ये मीना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज बेटा, तो ये OH- जल्दी से H+ को ले लेगा, और जैसे H+ को ले लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये पोटेशियम, इसको एक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया भाई, एक्टिवेट कर दिया। मतलब इसमें रिएक्शन कराने के पीछे रीजन क्या था, NaOH से भाई KOH से NaOH से रिएक्शन कराने के पीछे रीजन था कि ये जो है इसको एक्टिवेट कर दे। क्या कर दे भाई, एक्टिवेट। अब जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसा बिहेव करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से। किससे रिएक्शन कराएंगे, एल्किल हैलाइड से। और ये एल्किल हैलाइड बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है, तो इस पे पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन टर्मिनल से अटैक करके ये बना देगा। ठीक है, बनाया कि नहीं भाई, जल्दी से देखो। और फर्दर इसकी हम लोग एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये प्राइमरी अमीन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये बन गया आपका प्राइमरी अमीन, और ये बन गया आपका फर्दर सॉल्ट बन गया, थैलामाइड सॉल्ट बनता है। ठीक है, थैलिक एसिड सॉल्ट बोलते हैं, थैलिक। ठीक, अब देखो भाई इसोथैलिक। अब क्या बात करते हैं, इसको जल्दी से रिएक्शन को लिखना है तो कैसे लिखोगे, याद रखना, जल्दी से ये रिएक्शन लिखना है। ये है भाई थैलीमाइड,
थैलीमाइड है सर जी, देखो क्या करना है, इससे प्राइमरी अमीन कैसे बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट किससे रिएक्शन कराया हम लोगों ने, KOH से, ये बना। दूसरा हम लोगों ने किससे रिएक्शन कराया दोस्तों, एल्किल हैलाइड से, और यही एल्किल हैलाइड, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने क्या किया है बेटा, हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसके में, कौन सी मीडियम में, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगा साहब, और ये हाइड्रोलिसिस। तो फर्दर सब कुछ कर दो भैया, करके क्या बना दोगे, देखो ये बन गया, ठीक है, सॉल्ट बन गया, ये जो भी आपने लिया होगा उसका सॉल्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ पे अमीन बन गया, और ये हमेशा प्राइमरी अमीन बनाएगा। फर्दर याद रखना ये चीज है, क्या करना है, पहले इनको अलग कर देना है, ये प्राइमरी अमीन में, इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना है। याद रखोगे क्या बना सकते हैं इस रिएक्शन से बेटा, इससे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसको। तो देखो बालक, हम लोग बात कर रहे थे ये रिएक्शन की, अभी तक हमने 16 से 18 रिएक्शन का डिस्कशन किया है पार्ट 1 में। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के नाम से हम उसको लॉन्च करेंगे जल्दी से। और ये रिएक्शन हम आपको पढ़ा नहीं रहे बेटा, ये रिवीजन करा रहे हैं, क्विक रिवीजन के लिए रिएक्शन हमने बताए हैं। और आपका काम है कि ये जो हमने अभी 17 से 18 रिएक्शन बताई है, इसको एकदम फिंगर टिप पे कैसे याद करना है बेटा। सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक को पहले लिख के याद करिए, लिख के याद करिए, बिना लिखे मत याद करिए बेटा। आप डेली इसको लिखिए, एक रिएक्शन एक दिन में याद करिए। आपकी पोटेंशियल ज्यादा है तो आप ज्यादा याद करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं मिनिमम एक याद करो यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो कौन कौन सी रिएक्शन आज हम लोगों ने डिस्कशन किया साहब, सबसे पहले याद करो, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फ्लैंकस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, याद हम लोग किया था बेटा। उसके बाद कौन कौन सी रिएक्शन और हम लोगों ने किया है, आप सिस्टमैटिक, इसको सिस्टमैटिक दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत हेल्प मिलने वाला इन रिएक्शनों का, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तब तक आप लोग इसको तैयार करिए, हम नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक रिएक्शन की सेकंड पार्ट क्विक रिवीजन में लाएंगे, एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन सेकंड पार्ट, आपको उसमें पूरी नेम रिएक्शन कंप्लीट होगी। तब तक आप ये इतनी रिएक्शन को कंप्लीटली तैयार करिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।